आधी जो सर की साड़ी, आधी जो सर की साड़ी, आधी ललन पे डारी, आधी जो सर की साड़ी। बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करना चाहा, महाराज हरिश्चंद्र ने रोक दिया। हमें कर और टका देने के बाद में इस लाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तारा बोली हमारे पास कुछ है नहीं। आधी साड़ी थी वो कफन के रूप में डाल दी। हरिश्चंद्र से तारा कह रही है आधी जो तन की साड़ी, आधी महारानी तारा हरिश्चंद्र से कहने लगी आधी साड़ी से मैं अपना शरीर ढके हुए हूं, मैं आपको क्या दे सकती हूं। हरिश्चंद्र बोले हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो केवल हमारा कर और टका चाहिए। रानी तारा ने समझा हो सकता है हमारे पति हमें आजमा रहे हैं। जवाब दिया ऐसा करो आप बच्चे को दफना दो, बाद में हम आपको कुछ न कुछ दे देंगे। अंतिम संस्कार कर दिया। हरिश्चंद्र ने फिर कहा लाओ हमारा कर और टका। रानी तारा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, जो साड़ी रानी तारा के शरीर पर पड़ी हुई थी उसका पल्लू पकड़ा और एक झटका दिया। रानी तारा निवस्त्र हो गई, एकदम से भाग करके मठिया में जा करके छुप गई। इधर विश्वामित्र ने रानी तारा के मुंह पर माया का खून लगा दिया। मठिया के सामने माया से बना करके लाशें डाल दी। काशी में आवाज लगा दी काशी के लोगों, शमशान में एक डायन आ गई है जो बच्चों को उखाड़ उखाड़ करके खा रही है। जाओ देखो जा करके। कालू मेहतर भागता हुआ आया और आकर के सीधा राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया। हरिश्चंद्र इस शमशान में जो खंडहर मठिया पड़ी हुई है जिसमें एक डायन घुसी हुई है जो बच्चों की लाशें खा रही है, उसे जाकर के मार दो। हाथ में तलवार दे दी। राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर के मठिया के सामने पहुंचे। अपने पति के हाथ में तलवार देख करके रानी तारा तो घबरा गई, कहने लगी महाराज ये क्या कर रहे हो। हरिश्चंद्र बोले तारा यही तो हमारा धर्म है, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन तू हमें एक बात बता, तेरा लड़का मर गया तो तू दूसरे के बच्चों की लाशें खाने लगी। तारा कहने लगी महाराज ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। फिर तेरे मुंह पर यह रक्त कहां से लगा है। तारा कहने लगी महाराज हमें कोई जानकारी नहीं है।